काबिल बच्चों का मिलना भी काबिल बच्चों का मिलना भी शायद तकदीर होती है। काबिल बच्चों का मिलना भी शायद तकदीर होती है। बहुत कम खुशनसीब गुरुजन होते हैं ऐसे, जिनके हाथों में ये सुनहरी लकीर होती है। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। आपका दोस्त और होस्ट रविशंकर फ्लोरिया आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु स्टडी शुरू में दिल से आपका स्वागत करता है और अभिनंदन करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज गुरु पूर्णिमा है और हम आज का पूरा वीडियो अपने गुरुजनों को डेडिकेट करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि चाहे हम कितना भी मॉडर्न युग में चले जाएं, कंप्यूटर के युग में चले जाएं, लेकिन गुरुजन एक ऐसी चीज़ होती है, बिना गुरुजन के कंप्यूटर भी काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर को चलाने के लिए भी एक उसका स्पेशलिस्ट गुरु चाहिए। तो गुरु के बिना, कहते हैं ना कि महात्मा गांधी ने कहा था कि जो गुरु शिक्षा के बिना मनुष्य का शरीर मृत के समान है। अर्थात शिक्षा ही मनुष्य को जानवर से इंसान बनाती है और गुरु ही एक वह एकमात्र व्यक्ति होता है पूरी दुनिया में, हमारे पेरेंट्स माँ बाप के बाद, जो उसके शिष्य अपने बच्चे का भला चाहता है। अन्यथा कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों का, दूसरों का भला चाहे। तो अपने समस्त गुरुजनों को नमन करते हुए आप सभी से आशा करूंगा कि सदा अपने गुरुजनों का, अपने विद्वान पेरेंट्स का, अपने माता पिता का, बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करें और उन्हें कभी भी अगर सुख नहीं भी दे सकते हैं तो दुख देने का तो कदापि सपने में भी ना सोचें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में मैंने आपसे कुछ 5 ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो उत्तराखंड में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आज के पूरे 5 के 5 क्वेश्चन उत्तराखंड के लेखक या कवियों के बारे में हैं। तो 5 सीरीज हमने कंप्लीट कर ली हैं। जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया वापस इस वीडियो के लिंक पर जाइए और वहाँ पर से पहले से लेकर अभी तक के सभी वीडियो को देख लें, तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं 5 क्वेश्चन तो यहाँ पर लिख के बताता हूँ, उसके अलावा आपको हमेशा 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ। तो हमेशा 5 क्वेश्चन की जो श्रृंखला होती है उसमें आपको 10 या 15 क्वेश्चन मिल जाते हैं टोटल। तो इनको लिखिए, इनके बारे में जानिए। आपको भविष्य में ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम हर वीडियो के बाद आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन पूछते थे जिसका आंसर आपको देना होता था। तो उसी श्रृंखला में जो 5वां सीरीज थी हमारी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीदेव सुमन, जो हम टिहरी गढ़वाल के महान व्यक्तित्व हैं, उत्तराखंड के आंदोलन में, उत्तराखंड की आज़ादी में, उत्तराखंड के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। टिहरी के निवासी थे। उनकी जो शहीद दिवस था 25 जुलाई, उनको जो बलिदान दिवस था, उसको उत्तराखंड सरकार ने किस दिवस के रूप में मनाया या घोषित किया है? तो आपको पता होगा कि वह दिवस होता है वृक्षारोपण दिवस। आजकल पर्यावरण की दृष्टि से यह दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको उत्तराखंड के दिवस के बारे में जानना है, आपको सटीक और यूनिक क्वेश्चन मिलेंगे इस वीडियो में। तो आप उस उत्तराखंड के डेज ऑफ उत्तराखंड या उत्तराखंड के प्रमुख दिवस के नाम से इसको सर्च कीजिए इसी चैनल पर। आपको वहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिससे कि आपको सच में बहुत अच्छा महसूस होगा कि आपको ये क्वेश्चन कहीं और जगह आपने सुने भी नहीं होंगे। उनके बारे में डिटेल से आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो अब श्रीदेव सुमन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं क्या है। उनका जन्म 1916 ईस्वी में 25 जुलाई को टिहरी गढ़वाल में हुआ था। देखिए, उनके जीवन में 25 जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 25 मई को उनकी 25 मई 1916 उनको जौल गांव टिहरी में उनका जन्म हुआ था। 25 मई 1916 ईस्वी को जौल गांव टिहरी में। और 25 जुलाई मतलब 25 ही तारीख है तो सेम, और लेकिन जुलाई है 1944 जिनको 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी डेथ हुई थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को डाउनलोड करके इसको ऑडियो में कन्वर्ट करके सुन सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक बार अभी ग्रुप सी में एक क्वेश्चन आया उत्तराखंड के पेपर में। तो उनकी पत्नी का नाम पूछा गया था, विनय लक्ष्मी सकलानी। तो श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम है विनय लक्ष्मी सकलानी। और इसके बाद इनकी उसमें स्पेशल आपके लिए वीडियो मैं आपको बताते रहूँगा अगली वीडियो में, जो उनका वीडियो श्रीदेव सुमन एक महान विभूति में है, बनाया गया है। इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है कि ये यहाँ पर इनने जो आंदोलन लड़ा था उत्तराखंड में, प्रजामंडल नामक एक इनने संगठन बनाया था। और ये प्रजामंडल होता क्या है, आपके लिए बता दूं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुई थी। ठीक है ना। तो कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में तो फैली हुई थी, लेकिन जो रियासतें थी, आपको पता है कि 562 रियासतों का 1947 से 1950 के बीच में किसने, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनका
भारत में विलय कर दिया था। तो यही जो रियासतें थी, इन रियासतों में कांग्रेस पार्टी अपना नाम बदलकर राज करती थी या शासन चलाना चाहती थी, वो है प्रजामंडल। ठीक है ना, प्रजामंडल किसे कहते हैं? कांग्रेस पार्टी जो रियासतों में काम करती थी, रियासतों में उसका नाम कांग्रेस पार्टी नहीं होकर क्या होता था? प्रजामंडल होता था। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रजामंडल क्या है, आपके समझ में आ गया होगा। कांग्रेस पार्टी जो रियासतों में कांग्रेस पार्टी काम करती थी, वहाँ उसका नाम प्रजामंडल होता था। ठीक, अब इसके बाद इन्होंने इनकी 25 जुलाई 1945 ईस्वी को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनका निधन हो गया था। तो ये घटना क्या हुई थी, ये आप स्पेशल उनके बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो ये आपका क्वेश्चन मिल गया है। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भावना का यहाँ पर कमेंट आ रहा है, भावना अभी कक्षा 6 में आई है शायद, और वो मुझे कमेंट कर रही हैं कि सर हमें ये कौन सी बुक में काम करना है। माय डियर, आप इसको किसी भी बुक में काम कर, आप एक जीके की कॉपी बनाकर उसमें इसको लिख सकते हैं। और अतुल आगरी का मैसेज आया था पिछली बार, पिछली वीडियो में, कि सर बहुत अच्छा लग रहा है आपका पढ़ाया हुआ। थैंक यू अतुल आगरी। यहीं पर राजकुमारी का भी एक मैसेज आया है, और मनीष जी का भी मैसेज आया है, दीपक गोस्वामी का मैसेज आया है। दीपक गोस्वामी कह रहे हैं कि सर एक वीडियो आप उत्तराखंड के पोइट पर बनाइए। तो मैंने आज उत्तराखंड के पोइट पर तो बना दिया है, लेकिन मैं इंग्लिश के पोइट के बारे में भी जो आप चाह रहे थे वो भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंग्लिश उत्तराखंड विश्व के जितने पोइट होते हैं उनके निक नेम के बारे में। ठीक है, तो मेरे पे मुझे यह अच्छी तरह से याद है, तो मैं आपकी इस रिक्वेस्ट को अपने दिमाग में रख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बारे में बनाते रहूँ। तो आज का पहला श्रृंखला का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। उत्तराखंड के वेद व्यास किस व्यक्ति को कहा जाता है? आपको पता है वेद व्यास महाभारत की रचना की थी, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, और महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। तो वेद व्यास ने लिखने के लिए किसको बुलाया था? गणेश जी को। ठीक है ना, तो वही वेद व्यास है जिन्हें महाभारत की लिखा था, लिखवाया था किससे? गणेश जी से। तो कौन थे? उत्तराखंड के वेद व्यास। हाँ, आप खुद को भी जानिए कि आप कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है? प्रोफेसर यशोधर नौटियाल को। प्रोफेसर यशोधर नौटियाल को उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है। और उत्तराखंड के इतिहास में नौटियाल बहुत फेमस है भाई। ठीक है, एक है विद्यासागर नौटियाल, एक शिवानंद नौटियाल। तो विद्यासागर नौटियाल के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, और शिवानंद नौटियाल के बारे में देख लेते हैं कौन है। कि इनका जन्म 18 जून 1936 ईस्वी को कोठला गांव सैजापट्टी पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। अब मैं यहाँ पर कुछ किताबों के नाम भी लिख रहा हूँ। ये हमेशा कुछ कुछ एग्जामों में एक दो किताबों के नाम हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। गढ़वाल दर्शन शिवानंद नौटियाल ने लिखी थी। गढ़वाल की लोक कथाएं शिवानंद नौटियाल ने लिखी थी। गढ़वाल के नृत्य और लोकगीत 1981 ईस्वी में शिवानंद नौटियाल ने लिखी थी। पर्यावरण समस्या और समाधान शिवानंद नौटियाल ने। भारत के वन्यजीव विहार, वन्यजीव विहार आपको पता है ना, जैसे कॉर्बेट पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है, वैसे एक वन्यजीव विहार भी होते हैं। तो ये चार इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। शिवानंद नौटियाल और विद्यासागर नौटियाल दो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। और अब चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। ओ, ये क्या आ गए? मुंशी प्रेमचंद्र। हम तो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद कहाँ से आ गए भाई? लेकिन बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी, इनके बिना तो हम हिंदी साहित्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या क्या कहानियां लिखी, ओ माय गॉड। ठीक है ना, तो मुंशी प्रेमचंद ने कौन थे, एक बार हल्का से इनका परिचय देख लेते हैं। 31 जुलाई 1880 ईस्वी को लम्ही ग्राम वाराणसी, वाराणसी अभी यूपी उत्तर प्रदेश में आता है, जहाँ से अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ के सांसद हैं। और 31 जुलाई 1880 ईस्वी से 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी वाराणसी तक, वाराणसी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका असली नाम प्रेमचंद्र नहीं था भाई, इनका असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, उपन्यासकार थे और कहानीकार थे। ये कवि नहीं थे, याद रखना, उपन्यासकार और कहानीकार थे। ठीक है ना, इनने निर्मला लिखी 1927 ईस्वी में, गबन लिखी 1928 ईस्वी में, और गोदान लिखी 1936 ईस्वी में। पूस की रात क्या कहानी थी, माय गॉड। ठीक है, पंच परमेश्वर आपको पता है, पंच परमेश्वर होता है ना गांव में, पंच होते हैं। दो बैलों की कथा, हीरा और मोती की कहानी सभी को याद होगी बचपन में। बड़े घर की बेटी और बूढ़ी काकी। अच्छा, चाची, काकी मतलब चाची, आंटी। ठीक है, ओके। तो ये इनकी महत्वपूर्ण उपन्यास थे, और इनके उपन्यासों पर हिंदी जगत में, बॉलीवुड में कुछ फिल्में भी बनी हैं, जैसे मजदूर, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति और गोदान। तो मुंशी प्रेमचंद की जीवनी पर बहुत इंपॉर्टेंट यह कहानियां लिखी थी। ठीक है, और ये बहुत पिक्चरें इन्हीं के उपन्यास पर डेडिकेट हैं। अब देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है?
ओहो! यही कारण था। प्रेमचंद्र किसे कहते हैं, इसीलिए वो प्रेमचंद के बारे में बताया गया था आपको, ठीक है ना? तो उत्तराखंड का प्रेमचंद किस व्यक्ति को कहा जाता है? ध्यान दीजिए यहाँ पर अभी मैंने कुछ रिसर्च की थी तो मुझे कहीं इन एग्ज़ामों में बुक में ऐसा भी मिला, उत्तराखंड का प्रेमचंद्र लीलाधर जगुड़ी, तो वो गलत आंसर है, ठीक है ना? उत्तराखंड और पहाड़ का प्रेमचंद्र एक ही व्यक्ति है, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, लीलाधर जगुड़ी को आपने नहीं लिखना है। लीलाधर जगुड़ी बहुत फेमस व्यक्ति हैं, व्यास सम्मान मिला 2018 ईस्वी में उनको, लेकिन वो ये इस क्वेश्चन के आंसर नहीं है। उत्तराखंड और पहाड़ का प्रेमचंद किस व्यक्ति को कहा जाता है? विद्यासागर नौटियाल को। विद्यासागर नौटियाल को क्या कहा जाता है? अभी आया था ना ऊपर नौटियाल, तो शिवानंद नौटियाल, विद्यासागर नौटियाल, प्रोफेसर यशोधर नौटियाल, तीन नौटियाल फेमस हैं, ठीक है? त्रिमूर्ति उत्तराखंड के साहित्य की, ठीक है? तो विद्यासागर नौटियाल के बारे में हम देख लेते हैं कि विद्यासागर नौटियाल क्या है, उनको उत्तराखंड का प्रेमचंद्र क्यों कहा जाता है, देखते हैं क्या है उनका इतिहास। तो विद्यासागर जो नौटियाल हैं उनका जन्म 29 सितंबर 1933 ईस्वी को माली देवल, टिहरी गढ़वाल में, मैंने कहा था टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा बहुत पुराने जो जिले हैं और इनमें बहुत सी महान विभूतियों का, महान ऐतिहासिक घटनाओं का जन्म हुआ है। तो ये तीन जिलों के बारे में आपने बहुत ज़्यादा याद रखना है। तो इनका जन्म 1933 ईस्वी टिहरी में और 28 फरवरी 2012 में इनका निधन हो गया था। इनका पहला उपन्यास था उलड़ो रिश्ते उपन्यास, ठीक है? उत्तर बायां उपन्यास, ठीक है? यमुना के बागी बेटे, झुंड से बिछड़ा हुआ, सूरज सबका है, भीम अकेला, मोहन गाता जाएगा। ये मोहन गाता जाएगा इनका उपन्यास ना होकर क्या है, आत्मकथा है इनकी, ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने बारे में, ठीक है? तो ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि बहुत बार एग्जामों में किताबों के नाम लिखे जाते हैं और उनकी रचनाओं के, उनके लेखकों के नाम पूछा जाता है, इसलिए आपके दो क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। एक इनने कलेक्शन लिखा था, कहानियों का किताब कलेक्शन था, टिहरी की कहानियां, किसने लिखी? विद्यासागर नौटियाल, उत्तराखंड के प्रेमचंद्र, पहाड़ के प्रेमचंद्र। इसमें दूसरा क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि कितनी कहानियां थी, तो इसमें टिहरी की कहानियां 10 कहानियों का कलेक्शन था। मैं एक बार बता दूं, उमर कैद पहली कहानी, खच्चर फंगड़ू नहीं होते, फट जा धरा, धरा मतलब धरती, सुच्ची डोर, भैंस का कटड़ा या कटिया, ठीक है ना? माटी खाए, जानवर, घास और सूना, मुलजिम अज्ञात और सन्नीपात, ये इनकी 10 कहानियां हैं और ये कलेक्शन है किसमें? टिहरी की कहानियां में। तो आपको इनके बारे में पता चल गया होगा और आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, कुमाऊनी भाषा के प्रथम कवि किसे कहा जाता है? कुमाऊनी भाषा के प्रथम कवि कौन थे? और इस क्वेश्चन का आंसर है गुमानी पंत। अब इस क्वेश्चन को घुमा कर भी पूछा जा सकता है कि गुमानी पंत ये असली नाम नहीं है भाई, ये किसी का निक नेम है, ठीक है ना? तो इनका असली नाम है लोकरत्न पंत, ठीक है? तो लोकरत्न पंत को ही गुमानी पंत कहते हैं, ठीक है? और ये कौन थे? इनका जन्म हुआ था 27 फरवरी 1790 ईस्वी को काशीपुर में। काशीपुर में उसमें राज्य का 1790 में चंद्रवंश का राजा था, चंद्रवंश का राज था, तो उनके दरबारी कवि थे काशीपुर राज्य में, ठीक है? और वैसे इनका मूल निवास स्थान कहाँ था? गंगोली हाट उपराड़ा गांव में। लेकिन इनका जन्म तो काशीपुर में ही हुआ, काशीपुर में ही ये जिंदगी जी और वहीं पर ये सिधार गए, स्वर्ग सिधार गए। लेकिन ये मूल निवास पिथौरागढ़ था, लेकिन ये काशीपुर में ही जिंदगी भर रहे और 1790 से 1846 ईस्वी तक ये जीवित रहे। 56 साल की अवधि में इनकी मृत्यु हो गई। और ये मुख्यतः कुमाऊनी, संस्कृत और हिंदी भाषा के पंडित थे, ज्ञानी थे, स्कॉलर थे, ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है। गुमानी पंत इनका निकनेम है, असली नाम है लोकरत्न पंत। कभी क्वेश्चन आता है कि लोकरत्न किसे कहा जाता है? तो गुमानी पंत। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आज का। हाँ, इसमें एक एडिशन क्वेश्चन मैंने डाल रखा है कि अगर कुमाऊनी भाषा के प्रथम कवि कौन है वो, तो प्रथम लेखिका या कवियत्री गढ़वाली भाषा की कौन है? तो गढ़वाली भाषा की प्रथम लेखिका कौन है? विद्यावती डोभाल। विद्यावती डोभाल के बारे में भी आपको स्पेशल से, हाँ, एक लिंक बता देता हूँ। अभी NSA है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, पता है बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, NSA, ठीक है? अजीत डोभाल है, तो अजीत डोभाल के नाम से आपकी कास्ट सेम हो रही है, आप इनको याद रख सकते हैं, विद्यावती डोभाल, ठीक है? विद्यावती डोभाल गढ़वाली भाषा की प्रथम लेखिका थी। ओके, और आज का चौथा क्वेश्चन, शिवानी उपनाम से किस कवियत्री को जाना जाता है? उत्तराखंड के बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया, इनकी रचनाओं को रिपीट किया गया, इसलिए मैंने डाला है। तो शिवानी उपनाम से किस कवियत्री को जाना जाता है? आप बताइए अभी आज तक आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। तो शिवानी पंत को असली नाम है इनका गौरा पंत, ये आपको ध्यान रखना है। गौरा पंत है इनका असली नाम और शिवानी पंत का असली नाम गौरा पंत है। ये 17 अक्टूबर 1924 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। कहाँ? राजकोट में। राजकोट कहाँ है? गुजरात में। और विजयदशमी के दिन, विजयदशमी आपको पता नहीं, जिस दिन भगवान राम ने रावण की वध किया था,
ठीक है ना। रावण ने जिनका उस दिन इनका जन्म हुआ है, और इनका 17 अक्टूबर 1924 ईस्वी से 21 मार्च 2003 ईस्वी तक नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई है। तो इनकी रचनाएं बहुत फेमस है, बहुत बार पूछी जाती है इनकी रचनाएं। 14 फेरे 1965 ईस्वी में, लाल हवेली 1965 ईस्वी में, मायापुरी 1971 ईस्वी में, कैजा, कैजा मतलब होता है शायद चाची, कुमाऊनी लैंग्वेज में कहते हैं ना कैजा, कैजा मतलब चाची मतलब आंटी, ठीक है ना। ओके, ठीक है। और कृष्णकली, विषकन्या, अतिथि, रति विलाप, इनमें से कृष्णकली और विषकन्या बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो इनकी मैंने 8 यहाँ पर रचनाएं लिखी हैं, बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। तो आपने इनको स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद कर लेना है, और आपके एग्जामों में ये बहुत बार काम आएंगी, आपके जनरल नॉलेज में काम आएंगी। जो बच्चे पेपर स्कूल में पढ़ते हैं वो रोज जीके का एक टर्न होता है एग्जाम में, प्रेयर में, तो वहाँ पर इन क्वेश्चनों को पूछ सकते हैं कि शिवानी पंत का असली नाम क्या था, इनका ये नाम क्या था, ऐसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा वीडियो आपको कैसी लग रही है, आप शेयर कीजिएगा, बताइएगा जरूर कि आपको एक वीडियो कैसी लग रही है। बहुत मेहनत से कलेक्शन से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो अब आज का अंतिम क्वेश्चन है, कविराज किसे कहा जाता है? कविराज नाम से किसे कहा जाता है? कविराज नाम से किसे कहा जाता है, ठीक है। आपने बताना, जैसे एक आपके विश्व गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, तो ऐसे कविराज नाम से रामदत्त पंत को जाना जाता है। रामदत्त पंत क्या हैं, ठीक है। रामदत्त पंत कौन है? रामदत्त पंत रानीखेत के, रानीखेत कहाँ है, हिल स्टेशन बहुत फेमस पहाड़ी पर्यटक स्थल है, अल्मोड़ा जिले में आता है। तो वहाँ के मूल निवासी थे रामदत्त पंत, कविराज पंत। तो ये आपको आज के 5 क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताइएगा, और इनको लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो तेज लग रही है तो आप इसको पॉज कर करके देख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसके बाद इसको कन्वर्ट करके ऑडियो में डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या होगा कि इनको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो रोज की तरह मैं अंत में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और अगली वीडियो में इसका मैं आंसर दूंगा। तब तक आप लोग इसका आंसर ढूंढिए, और अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछिए मुझसे, और अगली वीडियो में इसका आंसर जरूर पाइएगा। और देखता हूँ कि कितने बच्चे यहाँ पर इसका आंसर देते हैं। बहुत सारे बच्चे, आस्था यहाँ पर हमेशा रिप्लाई करती है, विनीता हमेशा रिप्लाई करती है, खुशी हमेशा रिप्लाई करती है। कुछ बच्चे तो मेरे यहाँ पर लगातार मोहित हैं, तो मैं यहाँ पर नाम तो ले ही नहीं सकता इतने बच्चों का। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं, कुमाऊं का दार्जिलिंग किस स्थान को कहा जाता है? आपको पता है कि दार्जिलिंग क्या है? पश्चिम बंगाल का एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। जैसे हिल स्टेशन मतलब पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर पर्यटक आते हैं, पहाड़ी स्थान, जैसे मसूरी है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है, ठीक है ना। तो कुमाऊं का दार्जिलिंग किस स्थान को कहा जाता है? बहुत फेमस है, इसके और भी निकनेम है। तो दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है भाई, जैसे आसाम की चाय फेमस है, तो पश्चिम बंगाल में आता है दार्जिलिंग। तो उत्तराखंड का दार्जिलिंग किस स्थान को कहा जाता है? आपने इसका आंसर बताना है। देखिए, जो हर कोई काम तब तक असंभव लगता है जब तक हम उसको शुरू नहीं करते, ठीक है ना। तो एक कहावत है कि हर काम को जब तक वो असंभव या बहुत कठिन लगता है जब तक हम उसको शुरू नहीं करते। आप एक बार शुरू तो कीजिए, देखिए आप कितने जल्दी क्वेश्चन याद होते रहते हैं। और आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और नहीं भी लगी फिर भी आप कुछ तो कुछ आप सुझाव दीजिए, और मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और कोशिश करूंगा कि आपको ज्ञानार्जन करने में आपकी सहायता कर सकूं। मैं आपको 5 क्वेश्चन लिखाता हूं, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं कि आपकी 5 के साथ कम से कम 15 क्वेश्चन आ गए होंगे टोटल। तो आपने केवल उन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूं उनको भी लिखना है। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सेफ रहिए, अपने घर में रहिए। बाहर बहुत सारी बीमारियां फैली हुई हैं, तो आप अपने घर में रहकर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा करते हैं। तब तक के लिए